नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में। पुलिस आपको पकड़ लेगी क्योंकि आप यह बड़ी गलती करने वाले हैं, इसलिए सावधान हो जाएं, नहीं तो आपको जेल की रोटी खानी पड़ेगी। जेल के कैद में आपको होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसलिए आपको इन 48 घंटों के अंदर जाने अनजाने में भी यह 2 गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों, आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी और आपको जेल जाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, जितना आप विवादों से दूर रहना चाहते हैं, जितना आप लड़ाई झगड़ों से दूरी बनाते हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहना पसंद करते हैं जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, उतना ही आप जेल के चक्की पीसने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको यह 2 गलती है जो नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा और लोग आपके ऊपर हंसने लगेंगे। वैसे भी देखा जाए तो आपके गली मोहल्ले, आपके आसपास करीबी रिश्तेदार, हर एक की नज़र आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा रहती ही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे में दोस्तों, आपको यह 2 गलती नहीं करनी है, नहीं तो आप बाद में सिर्फ पछताते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही सावधान हो जाएं, अन्यथा आपको पुलिस पकड़ लेगी। आपको पुलिस आपके हाथों में हथकड़ी लगा देगी, फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं निकल पाएंगे और हमेशा के लिए फंसे रह सकते हैं। इसलिए यह 2 काम बिल्कुल भी मत करिएगा। दोस्तों, यूँ तो आप कोई भी गलती जानबूझकर नहीं करते और ना ही कोई व्यक्ति खुद जेल में जाना पसंद करता है, ना ही किसी परेशानी में फंसना पसंद करता है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, खास करके जेल से जुड़ी कोई समस्या हो, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना ही एक मान सम्मान होता है। कोई नहीं चाहता कि उनके ऊपर कभी कोई उंगली उठे, ना ही कोई हंसे। तो ऐसे में आप भी निसंदेह यही चाहते हैं दोस्तों, बल्कि आप और भी ज़्यादा अपने इज्जत मान सम्मान का ख्याल रखते हैं। ऐसे में आपके साथ अगर ऐसी बड़ी घटना होगी तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको यह 2 काम है जो इन 48 घंटों के अंदर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको पुलिस पकड़ लेगी और आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास रुपए पैसे भी उतने नहीं हैं जिनसे आप आसानी से बाहर निकल पाएँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई भी कानूनी मामला किसी भी व्यक्ति के जीवन में आता है तो उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते चप्पल तक घिसक जाते हैं। यह आपने बहुत ही सुना होगा और साथ ही पैसे भी पानी की तरह बहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपको यह 2 काम है जो नहीं करना है, नहीं तो बाद में आप रोते फिरेंगे और आपको बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें स्वयं आपकी ही गलतियां शामिल होंगी। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपको वह कौन सा गलती है जो इन 48 घंटों के अंदर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके दुश्मन भी आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके दुश्मन तो हमेशा यही चाहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं वे हमेशा यही चाहेंगे कि हर समय किसी न किसी चीज़ को लेकर आप परेशान रहें। समाज में जितना आपने नाम कमाया है उतना ही आप बदनाम हो जाएं, लोग आपके मज़े लें, ऐसा आपके शत्रु चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आप बिल्कुल भी ना होने दें, बस यह सावधानी अपने जीवन में रखकर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके पास 48 घंटे हैं खुद को बचाने के लिए। इन्हीं 48 घंटों के अंदर आपको यह 2 काम नहीं करना है, नहीं तो पुलिस आपको पकड़ ही लेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपको वो कौन से 2 काम हैं जो नहीं करने हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी
माता काली के, माता सरस्वती के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक तो ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ सरस्वती दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माता काली, माता सरस्वती की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। जो लोग आपके साथ बुरा करना चाहेंगे उनका सर्वनाश करेंगे, तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अब हम जानते हैं दो में से पहला कौन सा वह गलती है जो आपको 48 घंटों के अंदर नहीं करना है। ऐसा कौन सी गलती आप करने वाले हैं जिसकी सज़ा आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। दोस्तों, इसलिए आपको अपने कदमों का बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपके द्वारा चला गया एक भी कदम यदि गलत रहा तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो दोस्तों आइए पहली गलती के बारे में जानते हैं जो आपको 48 घंटों के अंदर नहीं करना है। तो दोस्तों, यदि आप किसी बड़े लालच में पड़ने वाले हैं, रुपये पैसों के मामलों में, यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी में थोड़ा भी धोखाधड़ी का आपको यदि संदेह होता है, जी हाँ दोस्तों, यदि किसी के पैसा गबन करने की बातें आती हैं, कोई भी फ्रॉड से जुड़ा कोई भी काम है, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि जिस भी काम को करते हैं और उसमें कोई भी संदेह है, तो ऐसे में आप तुरंत के तुरंत उनसे दूरी बना लें, उस काम को ही छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दोस्तों आपको बता दें, यदि आप कोई नया फ़ोन या सेकेंड हैंड फ़ोन लेने जा रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से लें, क्योंकि हो सकता है कि वह फ़ोन चोरी का हो और उस चोरी के फ़ोन के कारण ही आपको जेल जाना पड़े। दोस्तों हो सकता है कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपके बॉस ही आपको गलत काम करने की सलाह दे रहे हैं या कोई गलत काम कराने के लिए बोल रहे हैं, जो आपको भी पता है कि यह गलत है। तो ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके लिए लालच ही आपके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करता है। हमेशा से यही देखा गया है। तो दोस्तों बस आपको यह काम नहीं करना है, यह गलती आपको करने से बचना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि आपको दूसरा गलती वो कौन सा है जो नहीं करना है इन 48 घंटों के अंदर, नहीं तो आपका भारी नुकसान होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए शुभ है, इसलिए आपको शुभ काम ही करने हैं। गलत काम करने वालों के साथ तो गलत होना ही है, आज हो या फिर कल हो। तो ऐसे में आपको जो दूसरी गलती है जो इन 48 घंटों के अंदर नहीं करनी है, वह है दोस्तों, यदि आप युवा हैं और दोस्तों यदि आप कहीं घूमने फिरने के स्थान पर जा रहे हैं तो वहाँ पर किसी से आपको कोई वाद विवाद हो सकता है। यदि आप प्रेम जीवन में हैं और आप कहीं सामाजिक स्थल पर घूमने का प्लान बनाए हुए हैं, तो आज के आज इस प्लान को कैंसिल कर दे, नहीं तो वहाँ पर आपके लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। और आपको बता दें, युवाओं का क्रोध के चक्कर में किसी से वाद विवाद हो सकता है, जो जेल की हवा आपको खाने पर मजबूर कर सकता है। दोस्तों इन दो गलतियों को आप अपने दिमाग में बैठा लें और करने से बचें 48 घंटों के लिए, नहीं तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको पुलिस पकड़ लेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने यह दो गलतियाँ में से एक गलती ज़रूर कर सकते हैं, तो यह बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो नुकसान आपका ही होगा। दोस्तों अब आइए इसी के साथ जानते हैं कि अब आपको कौन सा वो काम है जो आपको करना चाहिए और किन क्षेत्रों में कौन से काम से आपको लाभ हो सकता है, किन लोगों से दूरी बनाकर रखना है। दोस्तों और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत ही खास हीरे मोती जैसा कीमती साबित होने वाला है। यह समय कुछ लोगों के लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आप अपने काम के प्रति समर्पित नजर आएंगे
और उस काम को पूरा करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे, इसलिए आप थोड़े व्यस्त रहने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके घर में किसी परिजन का आगमन होने से घर के सभी सदस्य व्यस्त हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर का कोई सदस्य दूर रहकर नौकरी या पढ़ाई करता है तो उनके घर वापस आने की खुशियां घर में बिखरी रहेंगी। इस दौरान आपके घर परिवार के सभी लोगों का ध्यान दान पुण्य के कार्यों में लगने वाला है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वहीं आपको बता दें कि आपको किसी पुरानी योजना का अच्छा खासा लाभ मिलता दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस दौरान आपको अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता होगी। यदि आपने अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाया तो आगे चलकर आपको पैसों से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी। वहीं जो लोग विदेश से जुड़ा कोई व्यापार कर रहे हैं, जिनका इनकम सोर्स विदेश से जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपने कामों की पूरी सूची बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यह समय आपको अति उत्साहित होकर किसी भी काम को करने से बचना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आप उत्तेजित होकर किसी जोखिम भरे कामों में हाथ डाल सकते हैं जो आपको बाद में परेशानी देगी, इसलिए किसी भी जोखिम भरे कामों में हाथ न डालें तो आपके लिए बेहतर होगा। जिन लोगों के संतान की शिक्षा में कोई समस्या आ रही है, उन लोगों को किसी अनुभवी व्यक्ति या किसी गुरुजनों से बातचीत करना चाहिए। जो लोग करियर को लेकर परेशान चल रहे हैं तो उसमें आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी। आपको अपने ही करियर में एक नया रास्ता, एक उम्मीद का नया किरण दिखाई देने वाला है। दोस्तों, आप इस दौरान सभी का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान मित्रों से आपको मिलने जुलने का मौका मिल सकता है। यह जो समय है, इनमें आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। यह समय आपके लिए देखा जाए तो बाकी दिनों की तुलना में काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आपके ऊपर यदि कोई जिम्मेदारी मिलती है, फिर चाहे घर परिवार की हो या आपके दफ्तर की, तो आप अपने सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते नजर आने वाले हैं। परिवार में इस दौरान जिन लोगों के मन मुटाव चल रहा था, जिन लोगों का ज्वाइंट फैमिली है, तो वे सभी लोग अब एकजुट होकर चलने की कोशिशें कर सकते हैं। दोस्तों, जो बेरोजगार हैं, जो काम काज की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को अचानक से कहीं से कोई खुशखबरी सुनने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आपकी बेरोजगारी दूर हो पाएगी। इस दौरान आपको अपने पैतृक संबंधित संपत्ति मामलों में थोड़ा दूरी बनाकर रखना होगा तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय यदि आपके मन में कोई बातें हैं तो आपके संतान से आपको कहने का मौका मिल सकता है। यदि आपके संतान के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वह बाधा किसी अपने की मदद से दूर होगी और आपके संतान के विवाह जल्द ही किसी अच्छे लोग से तय हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस दौरान किसी काम में आपके भाई की मदद प्राप्त होगी और कोई समस्या है तो वह दूर होगी। सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए लाभ के अवसर लेकर आया हुआ है, लेकिन आपको किसी भी अत्यधिक लाभ वाले कामों के चक्कर में नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक लाभ हमेशा नुकसान का ही कारण बना है। इसलिए इस बातों का आपको ध्यान रखना है। जो व्यापार करते हैं, कारोबारी हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों को अपने सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। और आपको बता दें, जिन्हें आप हाल ही में रखे हैं अपने कार्यस्थल पर सहयोगी हैं, तो आपको उन पर कड़ी निगरानी रखनी होगी, क्योंकि वे आपके साथ कुछ छल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इस समय यदि आपका मन किसी भी बात को लेकर परेशान है, मन अशांत है, तो आप धार्मिक स्थल पर जाएं, भगवान का आराधना करें, वहाँ पर कुछ समय बिताएं। इससे आपके मन को खुशियाँ और शांति प्राप्त होंगी। दोस्तों, यह जो समय है,
आप अपने विश्वास से अपने माता पिता का दिल जीतने में कामयाब रहने वाले हैं। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपने उस गलती के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। वहीं आपको बता दें, विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए गुरुजनों से बातचीत करना पड़ सकता है। यह समय आपके लिए कुछ उन्नति से भरा रह सकता है। आपको बता दें, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आप अपने किसी सरकारी कामों में करते समय उसके सभी नीति व नियमों का पूरा ध्यान रखें, नहीं तो आपका नौकरी खतरे में आ सकता है। नीति नियमों के उल्लंघन से आपसे कोई गलती हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको किसी शुभ कार्य को करवाने का मौका मिल सकता है या किसी शुभ कार्यक्रम में जाने का कोई अच्छा निमंत्रण मिल सकता है। यदि इस समय आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके का आपने यदि भरोसा किया है तो वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। आपको किसी से धन उधार लेने से बचना चाहिए, नहीं तो आप उस धन को उतार पाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। धन के मामलों में वैसे तो यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अचानक कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है या धन कमाने के नए रास्ते नज़र आ सकते हैं। वहीं दोस्तों, बात की जाए दाम्पत्य जीवन में जी रहे लोगों की, तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्या है तो उन समस्याओं से आपको जल्द छुटकारा मिलने वाला है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग, प्रेम, स्नेह प्राप्त होगा, जिसके चलते आप खुद को बहुत गर्व महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके हर एक कदम से कदम मिलाकर चलता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और ध्यान रखें, यदि आपका जीवन साथी किसी मामलों में आपको धोखा दिया है तो आप शीघ्रता व भावुकता में आकर कोई निर्णय न लें। लोगों के बातों में आकर कोई भी फैसला न करें, नहीं तो आपको बाद में पछतावा हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके गृहस्थ जीवन में कोई भी कानूनी मामला चल रहा है तो आपको उसमें जीत मिल सकती है। दोस्तों, यदि आपने अपने ही परिवार के किसी सदस्य पर अत्यधिक भरोसा किया तो वह उस भरोसे को तोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह जो समय रहने वाला है इनमें आपको व्यवसाय से संबंधित कुछ योजनाओं को अपने पिताजी से पूछकर या अपने किसी शुभचिंतक की राय लेकर करना चाहिए। इससे आपके लिए ही अच्छा होगा। दोस्तों, इस दौरान आपके मैरिड लाइफ की स्थिति अच्छी रहेगी, रिश्तों में प्यार बना रहेगा, लेकिन वहीं कुछ लोगों का वैचारिक मतभेद हो सकता है, परंतु प्रेम के आगे कोई भी मतभेद लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें घर परिवार में यदि किसी भी सदस्य को लेकर कोई तनाव की स्थिति बनी है तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है इनमें रिश्तों में प्रेम बरसने वाला है। लोगों का सहयोग, प्रेम सबको प्राप्त होता रहेगा। घर में खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, यह जो समय है जो दाम्पत्य संतान की कामना कर रहे हैं, इनकी यह इच्छा जल्द पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा नरम गरम रहने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आप कभी खुद को अच्छा महसूस करेंगे तो कभी खुद को हारा हुआ, थका हुआ, आलस्य से भरा हुआ खुद को पाएंगे। तो ऐसे में आपको सुबह जल्दी जगना चाहिए, योग और ध्यान पर समय बिताना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, इस दौरान आप ज़्यादा तला भुना तेल मसाला खाने से परहेज करें। बाहरी खान पान से ज़्यादा घर के खान पान पर जोर दें तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आप स्वास्थ्य को लेकर कोई भी समस्या आपको सता रही है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को जाकर दिखाएं, नहीं तो आपके कष्ट में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों,
इस दौरान आप कोई भी काम अपने ही मन मुताबिक करने की न सोचें। आप किसी के सलाह ज़रूर लें, किसी के बातों का आप मतलब ज़रूर निकालने का प्रयास करें, क्योंकि आप इस दौरान यदि अपनी मर्ज़ी चलाएंगे तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको किसी के द्वारा आपके परिवार के ही किसी सदस्य के लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह जो समय रहने वाला है, इनमें जो लोग नया वाहन खरीदने की इच्छा रखते हैं, उनकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। आपको किसी नए वाहन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिर्फ मतलब के लिए आपके पास आते हैं, क्योंकि आपका उतावलापन ही आपसे कोई गलती करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिनमें आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। यदि आपकी संतान है तो आपकी संतान किसी वस्तु की फरमाइश कर सकती है, जिसे आप पूरी करने के लिए थोड़ा समय मांग सकते हैं। वहीं दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपना कुछ समय माता पिता की सेवा में ज़रूर लगाएं। दोस्तों, आप जीव जंतु का सेवा भी ज़रूर करें, इससे आपको खुशी होगी। जिन लोगों का जन्मदिन है, उन लोगों को किसी खास व्यक्ति की तरफ से कोई ऐसी वस्तु उपहार स्वरूप प्राप्त होगी जिसकी वे लंबे समय से खरीदने की इच्छा रख रहे थे। दोस्तों, इससे आपको बता दें, खुशियाँ बहुत मिलने वाली है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, घर वालों के बातों का सम्मान करना होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें जो विवाह से जुड़े मामलों में परेशान हैं, तो उनकी यह परेशानियों का निदान होने वाला है। वहीं प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की यदि बात करें तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कुशल मंगल रहेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे। जो लोग मिलने जुलने का कोई ख़ास प्लान बनाए हुए हैं, तो उन लोगों को सलाह है कि आप भावनाओं में बहकर कोई भी कदम आगे न बढ़ाएं, जिससे बाद में आपको परेशानी हो। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप किसी और के प्रति भी आकर्षित हो सकते हैं। दोस्तों, आप अपने मन की हर एक बातों को अपने पार्टनर से शेयर न करें, क्योंकि इससे आपके रिश्तों में कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं जो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। दोस्तों, लेकिन आपके मन में यदि आपके लव पार्टनर के लिए कोई बातें हैं तो स्पष्ट बातचीत करें। आपका गुस्सा रोमांटिक रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है, इसलिए गुस्सा न दिखाएं। शांत रहें, जो भी बातें हैं शांत स्वभाव के साथ कहें। इससे आपकी बात भी पूरी होंगी और आपके रिश्ते भी बने रहेंगे। दोस्तों, प्रेम जीवन में इस दौरान कुछ लोग काफ़ी भावुक नजर आएंगे और ऐसी स्थिति में कोई खास निर्णय ले सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है, इनमें कोई सरप्राइज़ आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से मिल सकता है और आप भी अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि आपको बता दें, इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है जिन पर आप भरोसा रख सकते हैं। यदि आप अपने रिश्ते को आगे एक नया नाम देना चाहते हैं, यानी कि प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो ईश्वर ने चाहा तो आपका प्रेम विवाह अवश्य होगा। बस आपको अपने प्रेम में तीसरे व्यक्ति को दखल नहीं देना चाहिए और विश्वास बनाए रखना है, प्रेम के प्रति ही समर्पित रहना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, तो अब आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद को असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए एक ऐसा हमसफ़र मिलने वाला है जिससे आपके रिश्ते इतने गहरे होंगे कि दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो विश्वास आपका प्रेम से आज उठा हुआ है, उससे कई ज़्यादा विश्वास आपको आने वाले समय में होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं कुछ लोगों के लव लाइफ में कुछ खट्टी मीठी नोक-झोंक होती रहेंगी, बस इन्हें गंभीर न होने दें। समय रहते ही इन मतभेद को दूर करें और रोमांस के पलों का आप आनंद लें। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें
वैसे तो लव लाइफ के दृष्टि से अच्छा रहने वाला है, लेकिन बस आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियां ही आपके लव पार्टनर को दुखी कर सकती हैं। इस बातों का आपको भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।